नमस्कार। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 राज्यों और 12 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं और राज्यसभा चुनाव में किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा में भी पेंच फंस सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 9 राज्यों की 12 सीटों पर जो उपचुनाव या राज्यसभा के लिए होने जा रहा है, तो कहां कौन की सीट खाली हुई है और कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 12 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये तय करेंगी कि राज्यसभा में किसे बहुमत का आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं मिला है। और इसके बाद राज्यसभा की ये 12 सीटें कहां किस सीट पर पैच फंस सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 240 सीटें उन्होंने हासिल की। 99 सीटों पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में काफी हलचल रही है। अब तैयारी यहाँ पर विधानसभा चुनाव और यहाँ पर बात की जाए तो उपचुनाव राज्यसभा की भी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है करीब 45 सीटों पर उपचुनाव असेंबली इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, यानी विधानसभा के उपचुनाव भी करीब 45 सीटों पर 14 राज्यों से वो सीटें आती हैं, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन 9 राज्यों की 12 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए तो राज्यसभा को लेकर तो यहाँ पर जिस प्रकार के आंकड़े हैं, 3 दिसंबर को चुनाव होंगे, लेकिन राज्यसभा का गणित किसके पक्ष में जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास 86 यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के पास 26 हैं, टीएमसी यहाँ पर 13 और वाईएसआरसीपी 11 हैं। ये यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी के 10 सांसद है राज्यसभा में और डीएमके के 10 है। इस तरह से अगर बात की जाए तो एनडीए इंडिया गठबंधन की कड़ी टक्कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो टीएमसी कांग्रेस में यानी इंडिया गठबंधन में है। यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है और डीएमके भी यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन में शामिल है। लेकिन वाईएसआरसीपी की जो 11 सीटें हैं ये निर्णायक होगी और राज्यसभा में किसी भी बिल को यहाँ पर जो पेश होगा उसको पास कराना है या किसके पक्ष में फैसला करना है, ये वाईएसआरसीपी के 11 सांसद काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा बीजू जनता दल यहाँ पर 9 हैं, इन्होंने ना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, ना कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल थे। लेकिन जिस उड़ीसा में यहाँ पर जो है उपचुनाव यहाँ पर 2 सीटों पर होने जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर अब बीजेडी किसका साथ देगी, क्या इंडिया गठबंधन में रहेगी, क्योंकि उड़ीसा में अब भारतीय जनता पार्टी या सरकार में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी से 5 जो इंडिया गठबंधन में है, एआईडीएमके जो यहाँ पर बात की जा रही है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे लेकिन लोकसभा चुनाव में अलग हुए हैं। तो ये 4 जो विधायक होंगे एआईडीएमके के, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीआरएस यहाँ पर जो है अलग है अब, क्योंकि बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और तेलंगाना के जो 4 यहाँ पर सांसद हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। वो किसके पक्ष में फैसला देंगे, किसके पक्ष में वोट करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए गठबंधन में अलग रहे हैं। सीपीआईएम जो है कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन में है, जेडीयू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल रहेगी। कुल 21 ऐसे सांसद हैं जो ना एनडीए है में ना इंडिया गठबंधन है, वो 21 सांसद निर्णायक होंगे। राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराना है या उसके खिलाफ जाना है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में बात की जा रही कि इन 12 सीटों के जो चुनावी परिणाम होंगे वो क्या महत्वपूर्ण होंगे और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। तो इस तरह से राज्यसभा की इन 12 सीटों पर जो चुनावी परिणाम होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में अगर 12 सांसद यानी जीत मिल जाती भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर एनडीए का 113 सीटों का आंकड़ा राज्यसभा में होगा और इंडिया गठबंधन में अगर यहाँ पर जो है 12 सांसद मिल जाते हैं तो करीब यहाँ पर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन भी करीब 100 सीटों के आसपास होगा। उस बार क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 सितंबर को ही नतीजे सामने आ जाएंगे। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी, लेकिन किस राज्य से कौन सी सीट खाली हुई है, किस राज्यसभा के द्वारा यहाँ सीट खाली, उसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए। देखिए हरियाणा महाराष्ट्र में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के भी नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं।
दोनों राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा होने जा रहे हैं चुनाव, तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और एक तैयारी रहेगी हरियाणा और महाराष्ट्र में कि आखिर किसका कितना खेल बिगड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए तो बिहार की 2 सीटों पर या उपचुनाव राज्यसभा के होने जा रहे हैं, तो उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना और यहाँ पर उड़ीसा की 2-2 सीटों पर चुनाव होंगे उपचुनाव के लिए, यहाँ राज्यसभा के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गोयल, यहाँ पर सोनोवाल, सिंधिया जो मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव जीतने वाले कई सदस्यों की यहाँ पर सीटें खाली हुई हैं। तेलंगाना में हाल ही में केशव राव यहाँ पर बीआरएस छोड़कर अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो यहाँ उपचुनाव राज्यसभा के लिए होने जा रहा है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। इसके अलावा बीजेडी यानी उड़ीसा में भी यहाँ पर 2 सीटों पर जो है उपचुनाव राज्यसभा के होने जा रहे हैं, और सांसद ममता मेहता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। यहाँ पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्यों में अगर बात की तो कामाख्या प्रसाद तासा, यहाँ पर बीजेपी की सीट खाली हुई है। मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल, विवेक ठाकुर बीजेपी की यानी बिहार से 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। इस तरह अगर बात की जाए तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो तेलंगाना से यहाँ पर 2 सीटें, उड़ीसा से 2, असम से 2, बिहार से 2 और महाराष्ट्र से 2। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, हरियाणा और त्रिपुरा से 1-1 सीट पर राज्यसभा की कुल 12 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और 4 राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में यहाँ पर इसी साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग 45 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी कर रहा है, जिनसे 14 राज्य आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 10 सीटें खाली हुई हैं उपचुनाव के लिए, तो उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और उपचुनाव के नतीजे आने वाले कई विधानसभा के जो यहाँ पर चुनाव होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ राज्यसभा में किसका यहाँ पर जो है पलड़ा भारी होगा, और राज्यसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? उसके बाद कहीं न कहीं राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत किसके पक्ष में रहेगा, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको यहाँ पर उपचुनाव की 45 सीटें और 4 राज्यों को लेकर हर एक यहाँ पर राज्य के महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।